कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रूम में बैठे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही थी और वो इस सब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी थी क्योंकि एमा का अपना हस्बैंड भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसे याद करते ही टॉम को इस सब के बारे में बता देती है क्योंकि एमा इस डबल रिलेशनशिप में रह रही थी जिसकी वजह से टॉम को अपने करीब आता देखते ही रोक लेती है जो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। तो इस सब के अलावा टॉम खुद भी उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन एमा अब किसी की बातों में नहीं आने वाली थी जो टॉम के साथ अपना सारा रिलेशन खत्म करते ही घर की तरफ रवाना हो जाती है क्योंकि वो अब मार्क को और ज्यादा धोखा नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद ऑफिस में जाता ही वहाँ का सभी मेंबर एमा को देखते ही गिफ्ट देने लगते हैं क्योंकि आज के दिन उसकी 11th एनिवर्सरी थी जिसके बारे में वो मार्क को बताने के लिए जो ही अंदर जाते तो अब वो मार्क की बजाय टेबल पर पड़ी अपनी एक पुरानी फाइल को देखती है जहाँ पर उसका मुकाबला एक बॉबी नाम के किलर के साथ हुआ था जो एमा को जख्मी करने के बावजूद भी लड़ाई में हार जाता है क्योंकि एमा ने उसी बीच ही बॉबी की आंखें फोड़ डाली थी जिसके बारे में अब वो वापस आते अपने हस्बैंड को भी बता देते जब कई सालों के बाद इस केस की फाइल देख रहे थे। लेकिन एमा अब उसे सारा कुछ खत्म करने का कहती है जिसे सुनकर मार्क को कुछ अजीब महसूस होता है क्योंकि वो अपनी पुरानी यादें बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। जिसके हाथों अब मार्क बॉबी की पिक्चर लेते ही बाहर जाने के लिए लिफ्ट में पहुंच जाता है क्योंकि उसने इस बार एमा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था जिनके बीच वहीं पर टॉम भी पहुंच जाता है जो देखे एमा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन टॉम से मार्क के साथ ही बातें करने लगता है क्योंकि वो उसी का ही जूनियर था जिससे कुछ टाइम पहले एमा ने रिलेशनशिप तोड़ा था और ये दोनों भी अब इस सब के बाद एक हॉपिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मार्क तो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा खुश था लेकिन एमा की हालत अब भी अच्छी नहीं लग रही थी जिसे देखने के बाद मार्क उसे वहीं पर एक नेकलेस भी गिफ्ट देता है। तो देखिए एमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो पूरा का पूरा डायमंड के साथ बना हुआ था जिससे अब मार्क वहीं पर एमा को पहना भी देता है क्योंकि इस होटल में और भी लोग मौजूद थे जिनकी ये एनिवर्सरी बहुत ही ज्यादा हैप्पी तरीके से गुजरी और मार्क खुद भी एमा को इस सबसे बड़ा सरप्राइज देने के लिए अपने साथ एक जगह पर ले जाता है लेकिन वो इस बार एमा की आंखों पर एक कपड़ा बांध देता है ताकि उसे कुछ भी दिखाई ना दे क्योंकि एमा खुद भी इस सरप्राइज को देखने के लिए जो ही आंखें खोलने लगती है तो मार्क के मना करने पर वहीं रुक जाते हैं। इसी बीच ही वहीं पर अब एमा के साथ कुछ अजीब बातें करने लगता है जो सुनते एमा जो ही आंखें खोलती है तो अब उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर था जो लेक के ऊपर बना हुआ था क्योंकि रात टाइम ठंड भी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से एमा जो ही घर में एंटर होती है तो अब वहाँ पर मार्क ने पहले से ही पूरा का पूरा सेटअप बना रखा था क्योंकि एमा के चारों तरफ कैंडल के अलावा फूल बिखरे हुए थे जो देखे उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि वो अपने अच्छे हस्बैंड को छोड़कर दूसरों में प्यार ढूंढ रही थी। जहाँ पर अब वो आखिरकार एक रूम में जाते ही हैरान हो जाती है जहाँ पर उसकी और मार्क की सभी पिक्चर मौजूद थी और ऊपर से रोमांस वाला सॉन्ग सुनकर एमा की हालत ही कुछ अजीब हो जाती है जिसे मार्क अपने रूम में आता देखते ही एक ड्रिंक भी ऑफर करता है और इसी के साथ ये दोनों वहीं पर ही शुरू होने से पहले एक दूसरे के साथ कुछ बातें करने लगते हैं जहाँ पर मार्क एमा से माफी भी मांगता है क्योंकि वो भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था जिन्हें देखते अब ये दोनों भी वहीं पर एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। लेकिन सुबह होते पूरा का पूरा सीन ही चाहिए था क्योंकि मार्क ने उसी वक्त एमा को अपने साथ एक चेन से बांध दिया था ताकि वो भाग न सके क्योंकि वो एमा से जागने का टाइम हो रहा है कहते ही खुद को शूट कर देता है जिसका सारा का सारा खून एमा पर जाते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और मार्क की भी वहीं पर जान चली जाती है जो देख एमा तो बहुत ज्यादा दुखी हालत में थी क्योंकि वो टॉम और उसके रिलेशन के बारे में सब कुछ जान चुका था जिसकी वजह से उसने एमा को सजा देने के लिए खुद को उसी के साथ बांधते ही मार डाला ताकि वो अब इस बोझ को उठाकर भाग भी ना सके और ये सब कुछ एमा के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी। लेकिन उसने अपने हस्बैंड के होते हुए भी दूसरों के साथ रिलेशनशिप रखा जिसके बारे में अब वो पुलिस को भी बताने लगते हैं लेकिन मार्क ने सभी फोन भी बंद कर दिए थे और ऊपर से एमा जो ही गन से चैन खोलने लगते तो उसमें भी बुलेट्स नहीं थे जिसे देखने के बाद वो खुद भी मार्क की बॉडी घसीट कर आगे जाने लगते ताकि खुद को किसी तरह छुड़ा सके और वही सब के लिए मार्क के साथ सीढ़ियों से भी गिर जाती है लेकिन उसे हेल्प का कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर सिर्फ उसे बर्फ जमी होने के सिवा कुछ भी नहीं था जिसे देखते ही वो खुद भी रोने के साथ हंसने लगते क्योंकि उसका फोन भी अब पूरी तरह से खराब हो चुका था जिसे यहाँ पर आने से पहले मार्क ने गिलास के अंदर डाल दिया था जिससे मालूम हो जाता है कि मार्क ने एमा को सजा देने के लिए सारे प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी जिसे अब इसी बीच ही वहीं पर गाड़ी की चाबियां भी मिल जाती हैं लेकिन बाहर जाने का मसला सबसे बड़ा था। लेकिन एमा फिर भी किसी तरह हार न मानते हुए अपने पांव पर कपड़ा बांधते बाहर पहुंच जाती है जिसके साथ अब तक भी मार्क की बॉडी लटकी हुई थी और वो खुद भी आखिरकार गैराज में पहुंचते मार्क को गाड़ी के अंदर बिठाते उसे चलाने भी लगती है लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनने वाला था क्योंकि गाड़ी में फ्यूल ही नहीं था जिसे उसने पहले से ही एक पाइप लगाकर निकाल लिया था जो देखे वो परेशान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी क्योंकि मार्क ने भी उसी के धोखा देने पर खुद की जान ले ली जो अब दोबारा से उसे अपने साथ लेते घर में पहुंचते खून साफ करने लगती है और वो इसी बीच मार्क का दिया हुआ डायमंड नेकलेस भी उतारने लगती है लेकिन वो बिल्कुल भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मार्क के साथ नीचे उतरते ही बेसमेंट में पहुंच जाती है ताकि वहां पर कोई औजार लेते ही खुद को छुड़ा सके लेकिन मार्क ने अंदर मौजूद सभी औजार भी गायब कर दिए थे जिससे बड़ा मसला तो अब मार्क के साथ सीढ़ियों के ऊपर जाना था जो फिर भी किसी तरह हार न मानते हुए मार्क को साथ लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन अब वो मार्क को इधर उधर घसीट कर बहुत ज्यादा थक भी चुकी थी जिसे इसी बीच
जी वहीं पर अपने घर में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो देखने के लिए एमा जो ही डोर पर जाती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टॉम ही था, जिसे एमा ने मैसेज पर इस जगह पर आने के लिए कहा था। लेकिन ये भी मार्क की एक चाल थी, जिसकी वजह से वो अब डोर खोलते टॉम को भी इस सब के बारे में बता देते, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मार्क ने मुझे मारने के लिए बॉबी को जेल से बेजार करवा लिया, जो कोई और नहीं बल्कि वही आज से 11 साल पहले एमा को मारने वाला आदमी था, जिसकी वजह से वो टॉम को वहीं पर ही पुलिस बुलाने का कहती है ताकि वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता सके। लेकिन टॉम ऐसा करने से उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो सारा का सारा इल्जाम एमा पर लग जाएगा। जो ये सुनते ही टॉम की बात मान जाता है, लेकिन अब उनके लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसी बीच उन्हें अपने सामने एक और गाड़ी घर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जो देखे एमा तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन टॉम उसे अंदर जाने को कहते ही खुद उनके साथ बातें करने लगता है, जहाँ पर अब हम जिमी नाम की एक लड़की के साथ मिलते हैं, जिसे मार्क ने अपना घर सेट करने के लिए प्लम्बरिंग के लिए बुलाया था। लेकिन टॉम उसे कुछ पैसे देते ही वहाँ से जाने का कहता है, जो सुनते अब उसके साथ और आदमी गाड़ी से बाहर निकलते ही टॉम को चाकू के साथ मार देता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि बॉबी खुद ही था, जो इस वक्त एमा को मारने के लिए आया हुआ था। लेकिन वो खुद भी उसे देखकर अंदर जाते छुप जाती है। लेकिन अब जिमी इस सब को देखते ही बहुत डर जाता है, क्योंकि वो भी बॉबी का भाई था, जो अब टॉम को मारने के बाद उसे उसी वक्त ही बॉबी को वापस चलने को कहता है। लेकिन वो भी उसकी बात मानने वाला नहीं था, जिसकी सुनकर अब दोनों भाई एक साथ एमा को ढूंढने लगते हैं, जिन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो मार्क को घर से बाहर घसीटते ही गैराज के अंदर ले जा चुकी थी, जिससे अब जिमी खुद भी खून का पीछा करते हुए देख लेता है। और एमा को भी वहीं पर एक हथियार मिल चुका था, जिसका इस्तेमाल करते वो खुद को भी किसी तरह छुड़ाते ही एक बोर्ड के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि जिमी अब भी वहीं पर पहुंच चुका था। जो अपने भाई को बुलाने के लिए जो ही अंदर जाता है तो अब उसे भी एमा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसने खुद को छुड़ाने के लिए मार्क का हाथ काट दिया था, जिसे देखे वो दोबारा से उसे ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब एमा के सिवा घर में मौजूद डायमंड भी चाहिए था, जिसका नेकलेस अब एमा के गले में था, जो अब वहीं पर ही एक फ्यूल का कैन देखते उसे अपने साथ उठाकर गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, ताकि उसे गाड़ी में डालते ही बाहर निकल सके। और वो ये सब कुछ करते भी ऐसे ही है। लेकिन अब वहीं पर बॉबी भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है, जिसे रोकने के चक्कर में अब वो एक चाकू लेते ही गाड़ी का टायर ही काट देता है, ताकि वो बाहर न जा सके। और वो खुद भी ये सब देखकर गैराज से बाहर निकलते बेसमेंट के अंदर चली जाते हैं, जहाँ पर अब उसकी परछाई का पीछा करते बॉबी भी पहुंच चुका था। लेकिन एमा उसे भटकाने के लिए गाड़ी का हॉर्न ऑन कर देती है, जिसके बजने से दोनों भाई वहीं पर पहुंच जाते हैं और यह भी टॉम के पास जाते रोने लगते हैं, क्योंकि टॉम की जान भी एमा की गलती की वजह से गई थी, जिससे अब घर वापस आने के बाद बॉबी और जिमी जो ही ढूंढने लगते हैं, तो इसी बीच अब एमा सामने आते उसी रॉड को बॉबी पर मारते ही नीचे गिरा देते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा जिमी के साथ भी करते हैं, क्योंकि उसे गाड़ी में जाकर किसी भी हाल में बाहर जाना था, जिसके लिए वो जो ही गाड़ी चलाने लगते हैं। तो अब इसी बीच वहीं पर बॉबी आते हैं, एमा को पकड़कर मारने भी लगता है, और वो इस सब के अलावा एमा को बहुत ज्यादा जख्मी भी कर देता है, जिसके बाद वो बेहोश होते जो ही होश में आते तो दोबारा से मार्क के साथ बंधी हुई थी, और बॉबी भी उससे तिजोरी का लॉक पूछने लगता है। लेकिन एमा उसे इस सब के बारे में जरा भी नहीं बताती, लेकिन वो भी रुकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से जो ही एमा की उंगलियां काटने लगता है तो वो इसी वक्त ही लॉक बता देती है। लेकिन वो पहले खुद को दार करने का कहती है, जिसके बाद ये दोनों तिजोरी खोलते हैं तो उसके अंदर एक पेपर पर डायमंड मेरे दिल के करीब है लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे सुनते एमा उन्हें उतारने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनता। और ऊपर से बॉबी तो एमा का गला काटने के लिए भी तैयार हो चुका था, जिसे उसी वक्त जिमी गन पॉइंट करते ही रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एमा की भी वैक्यूम की तरह जान जाए, जिसको बचाने के लिए वो नेकलेस को उजाड़ के साथ भी खोलने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब बॉबी भी उससे गन छीन कर जो एमा को शूट करने लगता है तो उसमें बुलेट्स नहीं थे, और इसी बीच इन दोनों भाइयों की भी आपस में जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें बॉबी अपने भाई जिमी को भी मार देता है। लेकिन वो इस सब का जिम्मेदार एमा को मानते ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो भी बड़ी चालाकी के साथ बॉबी को एक रॉड मारते ही मार्क के साथ चेन से बांधते भाग जाते हैं, जिसके पीछे अब बॉबी भी बॉडी खींच कर लगा हुआ था, जो आखिरकार गाड़ी में बैठते ही उसे सुना कर आगे दौड़ने लगे। लेकिन इसी भी बॉबी को मारने के चक्कर में खुद भी लेक के अंदर गिरने से फांस जाती है, जिसके करीब बॉबी भी फांस चुका था, लेकिन उस वक्त तक एमा वहाँ से भाग चुकी थी, जिसे पकड़ने के लिए बॉबी जो है इसका पीछा करने लगता है। तो वो इस लड़ाई में जो ही एमा को चाकू के साथ मारने लगता है, तो इसका निशाना चूकने की वजह से बांस पर लगते ही वो टोकने लग जाती है, और उसी के साथ ये तीनों भी पानी के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पर एमा अपनी जान बचाने के लिए बॉबी के हाथों से चाकू लेते ही उसकी आंख फोड़ देती है, जिसके बाद दोबारा किसी तरह करते ही पानी से बाहर निकलकर वहीं पर लेट जाते हैं, क्योंकि वो फुल रात आजाद हो चुकी थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।